हाँ, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना नई शुरुआत के लिए। अब दिल्ली में रहकर राज्यसभा सदस्य के रूप में बिहार की सेवा जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने की है वर्षों तक, अब वहां से बिहार की सेवा, देश की सेवा करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। सर, आज वीडियो देखा गया, नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे थे और बहुत उनको याद भी आया कि पहले हम यहीं के सदस्य थे, लेकिन हाँ, स्वाभाविक रूप से देखिए, एक नई जवाबदेही में गए हैं तो प्रसन्नता है, क्योंकि खुद ही उस जवाबदेही का चुनाव उन्होंने किया है। कोई भी आदमी जो मन में डिसीजन लेता है और उस रास्ते पर यदि बढ़ चलता है तो अंदर से स्वाभाविक रूप से उसको खुशी होती है। यही खुशी नीतीश जी के चेहरे से झलक रही होगी। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब लोग सीएम कुर्सी को, सीएम बनने के फिराक में हैं और बिहार की कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है, आपकी व्यवस्था गड़बड़ा रही है, मंत्री विधायकों को सैलरी नहीं मिली। अब इसकी चिंता वो क्यों कर रहे हैं कि मंत्री विधायक को सैलरी मिली कि नहीं मिली? को भी नहीं मिला मौका। अरे, नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिला, उनके पास तो इतना है कि वो कभी न मिले तो भी उनका काम नहीं रुकना है। आम जनता का सवाल है तो आम जनता का काम सरकार कर रही है। महिला आरक्षण बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो विशेष सत्र सदन का बुलाया गया है। 16, 17, 18 को डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ऑलरेडी संविधान में, उसको अगले लोकसभा चुनाव के समय से सुनिश्चित किया जाए। चुनाव हो गया, देखो, वहां से तो सब जगह एनडीए की बढ़त की खबर आ रही है सब जगह। ऐतिहासिक वोटिंग हुई है सर, काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट हाँ, दिया। देखिए, अब लोगों में अवेयरनेस इतना आ रहा है कि सब लोग अब वोट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि जितने मतदाता हैं सब अगर वोट डालना चाहते हैं, सभी वोट डालते हैं, तो डेमोक्रेसी के हक में है यह बात। एक सवाल है सर, लगातार विधानसभा वोट चाहे वोट हो उड़ाने की धमकी लगातार बिहार में आ रही है सर। आज फिर देखिए, अब कुछ इस तरह का तत्व तो समाज में होता ही है ना, जो इस तरह की बात करते रहता है। लेकिन कोई भी चुनौती बिहार के सामने आएगी, उसका मुकाबला जनता की ताकत के साथ बिहार की सरकार करने में सक्षम है। बिहार का अगला सीएम